हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे इस नए वीडियो में। दोस्तों, अब तक तो थंबनेल देखकर आप लोग समझ ही गए होंगे कि ये वीडियो किस बारे में होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे आपके फ्यूचर स्पाउस के नेचर के बारे में दर कारका की हेल्प से। दर कारका, या जिसे हम हिंदी में दर कारका भी कहते हैं, वो एक ऐसा प्लेनेट होता है जिसकी हमारी जन्म कुंडली में डिग्री सबसे कम होती है। हमारी जन्म कुंडली में हम सभी जानते हैं कि 9 ग्रह होते हैं। उन 9 ग्रहों में जिस प्लैनेट की डिग्री सबसे कम होती है उसे हम दर कारक कहते हैं। हर ग्रह जन्म कुंडली के किसी न किसी भाव में बैठता है और वो 0 से 30 डिग्री यानी 0 से 30 अंश के बीच में होता है। उसी में जिस ग्रह की डिग्री सबसे कम होगी, सबसे लोएस्ट होगी, उसे हम दर कारक कहेंगे या हिंदी में दर कारक कहेंगे। दर कारक ग्रह का बहुत इंपॉर्टेंस होता है एस्ट्रोलॉजी में, क्योंकि दर कारक की हेल्प से आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में प्रेडिक्शन किया जा सकता है, उनके नेचर, पर्सनालिटी और बिहेवियर के बारे में। तो दर कारक आप समझ गए होंगे कि वो प्लैनेट जिसकी डिग्री सबसे कम है। इसके ठीक अपोजिट वो प्लैनेट जिसकी डिग्री सबसे ज़्यादा है उसे हम आत्म कारक कहते हैं। आत्म कारका यानी वो प्लैनेट जिसकी डिग्री सबसे ज़्यादा है, और इसके ठीक अपोजिट दर कारका, जिसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया, जिस प्लैनेट की डिग्री सबसे कम होगी। तो दोस्तों, अपनी जन्म कुंडली खोल लीजिए और देखिए कि आपकी जन्म कुंडली में कौन सी ऐसी ग्रह है जिसकी डिग्री सबसे कम है, कौन सा ऐसा ग्रह है जिसकी डिग्री लोएस्ट है, सबसे कम है। वो आपके फ्यूचर स्पाउस यानी आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ के बारे में बताएगा कि उनका नेचर कैसा है, बिहेवियर कैसा है और पर्सनालिटी कैसा है। दर कारका की हेल्प से हम बहुत सारे प्रेडिक्शंस कर सकते हैं किसी भी इंसान की जन्म कुंडली में, उसके स्पाउस के बारे में यानी उसके फ्यूचर हस्बैंड या उसके फ्यूचर वाइफ के बारे में। एटलीस्ट 20 या उससे ज़्यादा प्रेडिक्शन आप केवल दर कारका की हेल्प से किसी के भी बारे में कर सकते हैं। इस मामले में दर कारक ग्रह बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बहुत सारे लोग अपने फ्यूचर हस्बैंड या फ्यूचर वाइफ के बारे में जानना चाहते हैं। इनफैक्ट बहुत सारे लोग तो एस्ट्रोलॉजी इसलिए ही सीखते हैं ताकि वो अपने फ्यूचर हस्बैंड या वाइफ के बारे में जान सके। बहुत सारे लोगों को इस बात की क्यूरियोसिटी होती है, मुझे भी थी। तो मैंने भी दर कारका के ऊपर बहुत रिसर्च किया और मुझे पता चला कि दर कारका, जो कि सबसे लोएस्ट डिग्री का प्लैनेट है, वो आपकी जन्म कुंडली में ये बताता है कि आपका फ्यूचर स्पाउस कैसा होगा। आइए इसके पीछे के साइंस को समझते हैं। देखिए दोस्तों, जन्म कुंडली में वो ग्रह जिसकी डिग्री सबसे कम है, इसका मतलब ये है कि उस ग्रह की जो क्वालिटीज़ है वो आप में नहीं है। मान लीजिए कि आपका दर कारका सन है, सन की डिग्री 0 डिग्री है, 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, तो सन की क्वालिटीज़ आप में नहीं है। आप में ईगो नहीं है, आप में प्राइड नहीं है, आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, आप बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक नहीं है। तो जो क्वालिटीज़ आप में नहीं है वही क्वालिटीज़ आपके स्पाउस में होंगी। मतलब आपके अंदर अगर कॉन्फिडेंस नहीं है और सन आपका दर कारका है तो आपके स्पाउस में कॉन्फिडेंस बहुत होगा। आपके अंदर अगर ईगो नहीं है तो आपके स्पाउस बहुत ईगोइस्टिक होंगे, बहुत एम्बिशियस होंगे और बहुत ज़्यादा शो ऑफ करने वाले होंगे। अगर आपका दर कारका मून है यानी आपके अंदर इमोशन की कमी है, आपको बचपन से इमोशनल सेटिस्फैक्शन नहीं मिला, तो आपकी वाइफ या आपका हस्बैंड के अंदर इमोशनल नीड को फुलफ़िल करने की कैपेसिटी होगी। वो बहुत ज़्यादा इमोशनल होंगे और आपके इमोशनल नीड को कंप्लीट करेंगे। यानी कि दर कारका वो प्लैनेट होता है जिस प्लैनेट की डिग्री सबसे कम है, यानी कि वो प्लैनेट जिसकी क्वालिटीज़ आपके अंदर नहीं है, उसे हम दर कारका कहते हैं। तो दर कारका का मतलब ये हुआ सीधा सीधा कि आपके अंदर जो क्वालिटीज़ नहीं हैं वही क्वालिटीज़ आपके लाइफ पार्टनर में, आपके स्पाउस में होंगी, आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ में। फॉर एग्जांपल, अगर आपका दर कारक सन है तो आपके स्पाउस बहुत कॉन्फिडेंट होंगे, बहुत ज़्यादा एम्बिशियस होंगे, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग होंगे, इसके अलावा बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे और सन की तरह होंगे। अगर आपका दर कारका मून है तो आपकी वाइफ आपका एक मदर की तरह यानी माँ की तरह ख्याल रखेगी। आपका दर कारका अगर सैटर्न है तो आपकी जो हस्बैंड या आपका जो वाइफ होगी वो बहुत ज़्यादा, आप कह सकते हैं कि हार्ड वर्किंग, डार्कर शेड पे और बहुत ज़्यादा जस्टिस को सपोर्ट करने वाली होंगी या होंगे। तो दर कारका जिस प्लैनेट का डिग्री सबसे कम है वही प्लैनेट आपके लाइफ पार्टनर को रिफ्लेक्ट करता है, आपके जीवन साथी को, आपके फ्यूचर हस्बैंड या फ्यूचर वाइफ को वही प्लैनेट रिफ्लेक्ट करता है। तो इस वीडियो में आप लोग समझ गए होंगे कि दर कारका क्या होता है और उसका रोल क्या है। अलग अलग प्लैनेट्स के दर कारका होने पे अलग अलग इफेक्ट होता है। इसके अलावा हम ये देखेंगे कि दर कारका कौन सा प्लैनेट है और वो किस हाउस में और किस राशि में बैठा है। फॉर एग्जांपल, सन आपका दर कारका है और वो 7th हाउस में है, तो और 7th हाउस में 7th हाउस क्या दिखाता है? 7th हाउस दिखाता है आपके
पद प्राप्ति को। आपका जो जीवन साथी होगा वो पद प्राप्ति के लिए बहुत ज़्यादा इच्छुक होगा और बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट होगा। इसी तरह से अगर मून आपका दार कारक है और मून आपके फर्स्ट हाउस में है तो वो बहुत ज़्यादा आपका ख्याल रखेगा और नर्चरिंग नेचर होगा। तो इस तरीके से हम जन्म कुंडली में अलग अलग दर कारका को देखते हैं और वो किस हाउस में है, किस राशि में है, उसके हिसाब से हम प्रेडिक्शन करते हैं एस्ट्रोलॉजी में। दोस्तों आगे के वीडियोस में मैं दर कारका के ऊपर, हर प्लैनेट्स के ऊपर वीडियो बनाऊंगा कि कौन सा प्लैनेट दर कारका होने से क्या इफेक्ट होता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस कंसेप्ट को आप समझ गए होंगे। वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।